होता था, उसका श्रृंगार करता था और उसकी धर्म पत्नी जब श्रृंगार करती थी तो यह बैठ करके एक टक से केवल वही देखता रहता था। ना उसको कमाने का सुध था, ना भगवान का भजन करने का सुध था। अरे वह परमेश्वर को भूल गया था सुंदरता के आगे और केवल पत्नी की सुंदरता के चक्कर में पड़ा रहा। अब भैया एक दिन के घटना का हुआ, एक दिन घर में माचिस था नहीं। अब चूल्हा जब भरे नहीं तो भैया भोजन कैसे बनेगा। तो कहना ऐसा बा, हम जात बाटे गांव में, अब माचिस बॉक्स लेके आई, माचिस आग के व्यवस्था करब तबे तो भोजन बनी। पूरा गांव में टहरने कहीं आगे ना मिलल, उनके कोई अग देने वाला नहीं मिला। अब उसके बाद कहाँ गए, धर्म पत्नी के सामने आकर बैठकर निराश हो गए। जब निराश हो गए, धर्म पत्नी ने कहा, हे पति देव क्या हुआ, आप निराश बैठे। बोले, हम पूरे गांव में टहले लेकिन कोई या तो माचिस ही नहीं दिया और ना तो आगे ही दिया, अब आज भोजन कैसे बनेगा। तो उनके मेहरारू तनी घमंड रहल कि हम तो सुंदर बाटे। सुंदर के फायदा उठा के कहलिन, हे पति देव जौने गौवा में तू जाके आगे और माचिस ना पौला है न, एक दाई हमने जाए तब माचिस और आग के हम लाइन लगा देंगे। सोचे लगना, कहना ना, अरे तुम्हारे सुंदरता में दाग ना लगे, हम तुम्हें इतना दिन से 4 महीना बीत गल सेवा करत है तुहार, अब बतावा तू अब नीचे उतरबू, तुम्हारे पैरे में धूल लगी, मिट्टी लगी, एगो कहीं कांटा चुभ जाए तो समझा हमें चुभ गई। एकरे लिए तुम्हें जाए के नहीं के बा, ना मिलल आज ना खाई, 10 दिन 15 दिन ना खाई, लेकिन तुम्हें हम काम ना करे दे, ये हमार प्रतिज्ञा। बेचारी मेहरारू के बहुत सुंदर ढंग से समझौला, कहला ऐसा बा कि चिंता ना करा, अब हमें चले रहा। कहना नहीं, मैं तुमको गांव में भ्रमण तभी कराऊंगा कि जब मेरा शर्त है उस शर्त को तुमको मानना पड़ेगा। कहने लगे, हे पतिदेव बताइए कौन सा शर्त है। बोले कि देखिए, जब मैं 4 महीने तक तुमको बेड से उतरने नहीं दिया तो मैं तुम्हें पैदल जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुमको मेरे कंधे पर बैठ करके चलना होगा, क्योंकि जमीन पे चलने से तुम्हारे पैरों में जो कांटा चुभेगा, माटी लगेगा, इसलिए मैं तुमको अपने कंधे पर बिठा करके ले चलूंगा और तुम लोगों से आग मांगना। मेहरारू सोचना, कहला, हे भगवान, सुंदर पति पावे खातिर लड़की लोग कितना पूजा पाठ करत है कि शुद्ध मर्द मिले, जब ख्याल रखते हैं। और हई बतावा, बिना तपस्या के मिल गई नहीं। हे भगवान, कौने जन्म के हमें फल मिलल कि इतना सुंदर हमार मर्द बा, बतावा आज हम मर्दे के कान्हे पे बैठे जात बानी। बैठौले कान्हे पे गांव भर घूमना। अब जितना गांव टोला वाले सब थे अपने अपने छत जो है अटारियों पे आ गए और नया नया जेकर बियाह भला, उनके मर्द के काम रहे दारू पी के रोज 4 गाड़ी मेहरारू थे। वो जब देखला, कहला, देखा एक ही मर्द बा कि मेहरारू के कान्हे पे बैठा के ढोता पूरा गांव में। एगो हमनी के मर्द बाटे कि दारू पी के आवन शाम के अगर थोड़ा बोल दिहल जाला तो मारे पीटे गरियावे कुल लगन हो। हे भगवान, अब की तो कैसो झेल लेत बानी, लेकिन मृत्यु जब हो जावे तो अगला जन्म जब दिया तो ऐसा मर्द चाहे कान्हे बैठा। मेहरारू लोग तो ऐसा सोच रहा बानी, लेकिन जितना मर्द रहना वो मर्द उनके फजीहत करे लगे। कहना, गाय मर्द सामने, अरे जियता सगरो जतिया ले लेला हो। ये बतावा, इतना भरे समाज में मेहरारू के कान्हे पे बैठा के घुमावत है कि हमनी के मेहरारू बिगड़ी है तो जिम्मेदारी के ले तो ले बा, भागो यहाँ, दरवाजे से कोई काम नहीं है तुम्हारा। लाज शर्म सब कुछ बेच करके खा गए हो, धर्म पत्नी को कंधे पर बिठा रहे हो, ये तुम्हारा कार्य अच्छा नहीं है। बेचारे दिन भर पहले आग कोई नहीं दिया, जा रहे थे बगीचे में, अर्जुन भीम बैठे हैं। अब जब देखना कि मेहरारू तगड़ा और दुपर पातर लदले हुए कान्हे पे, कहीं कदम उधर पर लड़खड़ा, भोजन मिलल ना रहे, चल रहे हैं। अर्जुन दिखाए, भैया भीम देखो,
इतनी मोटी तगड़ी औरत है, यह दुबला पतला हो करके कंधे पर बिठा कर ले जा रहा है। ऐसे बड़ा मेहरा मर्द कहीं मिली ना हो। पकड़ा के रथ में भर के ले चला कुरुक्षेत्र में। दौड़ करके आए रथ से, पीछे से एक लात का प्रहार किए। उनकी धर्म पत्नी ढिमलाते हुए उधर गई, कई घुमंडी खाई और उनके पति को बंदी बना करके रथ में बिठाए और ले जा करके कुरुक्षेत्र में दफना दिए। केवल ही इतना गला दिखाई दे रहा था। और वहीं पर एक पेड़ था, उसी पेड़ पर दोनों भैया चढ़ गए, अर्जुन और भीम। अब रात्रि के समय भोजन के तलाश में सियार का एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, बड़े ही झोंका में। उसके पैरों में उसका मस्तक टकराया, वह तो गिर पड़ा। सोचा क्या था जो मेरे पैरों में लगा। जा करके सूंघते हुए पहुंचा, देखा आदमी का लाश। बहुत प्रसन्न हुआ, हे प्रभु कई दिनों के मैं भूखा, जिस पे कृपा आप करते हैं तो ऐसे कर देते हैं कि जीवन उसका धन्य हो जाता है। अभी तो अकेल दफनाया हुआ लाश है, हमसे तो निकलेगा नहीं। अब इसको निकालने के लिए हमें अपने जात वालों को बुलाना पड़ेगा। अब अपने आवाज में मुख को होकर करके हुआ करके जितने सियार थे उस क्षेत्र के, रात्रि के 12 बजे सबको बुला लिया। सभी ने खन खोद कर उस शव को बाहर निकाला। अब जब बाहर निकाल दिया तो जितने मोटे तगड़े सियार थे वह क्या किए कि मोटे मोटे अंग के पास खड़े हो गए। भैया खड़े जब हो गए तो वहां खड़े हो करके सभी लोगों ने कब्जा कर लिया। तो मंत्री जी, उनके भी जाति में मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष ये पदवी चलते थे। तो सियारों के एक राजा थे श्रृंगार और उनके मंत्री थे। जब ये लोग लाश को खोद कर बाहर निकाल दिए तो उसको खाने के लिए जब तैयार हुए तो मंत्री ने कहा ठहर जाओ, तुम लोग बिना सोच विचार किए इसके शरीर को खा रहे हो। पता नहीं है पापी का शरीर है कैसे का शरीर है, खाओगे तो अपराध लगेगा, इसलिए थोड़ा समय इंतजार करो। हमारे जो राजा साहब हैं वह आएंगे, इसके शरीर का शोध करेंगे और बताएंगे कि यह पापी है कि क्या है, तब इसके शरीर को खाना जिससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। बोले भागवत महापुराण की जय। सियारों के राजा जी आए, शरीर का शोधन कर रहे हैं। नाक से सूंघ लिए, मस्तक के तरफ जो सियार था उसने कहा महाराज आदेश हो तो हम इसके मस्तक का भक्षण करें, बहुत दिनों से भूखा हूं। सियारों के राजा ने कहा कि देखो इसका मस्तक खाने के योग्य नहीं है। बोले महाराज क्यों? बोले इसलिए क्योंकि इसके मस्तक में कभी अच्छा बात समझ में नहीं आया और ना कभी उसके मस्तक में कोई अच्छी बात गूंजी। इसका ब्रह्मांड तो खराब है, खाने के योग्य नहीं है। अब एक सियार था जो कानों के तरफ कब्जा किए थे। एक कान एक सियार पकड़ के रखा था, एक कान एक सियार। वह बोले महाराज हम बहुत भूखे हैं, ऐसा है इन कानों का शोध कर लीजिए, कान तो इसका पवित्र है न खाने के योग्य। सियारों के राजा कानों का पता लगाने लगे। जब कान को सूंघे तो कहने लगे देखा भैया, अरे पूर्व जन्म में पता ना ऐसा कौन कर्म कैला कि सियार बन गईला और ये तो बा पापी। जीवन भर जब से मेहरारू के लेके आयल घरे तब से कभू भगवान के ध्यान ना कैले, भगवान के कीर्तन ना सुनला, बस वह अपने काने से सुनत रहा जितना मेहरारू राती के भर। और माई दादा वही चिल्लात मर जाए, बाऊ पनिया ले आ, भोजनवा दे, रोटिया दे, वो ना सुनाई दे। हर शरीर टेढ़ कह के भागे कोने व कोने। जितना मेहरारू कहे उतना वो सुनत रहा। कभी कथा सत्संग में जाए के बैठ के 10 मिनट भगवान के कथा ना सुनना, भगवान के वाणी के धर्मयुक्त वाणी के नहीं सुने। ऐसे पापी का तुम अगर कान खाओगे तो अभी तो सियार हो, इससे भी नीचे होने में तुमको जाना पड़ेगा, समझ लियो। अब जो सियार बोला भैया पूर्व जन्म के ना जाने कौन से पाप की सियार बने हैं, अब वह किनारे हो गया कि इस पापी के कान को नहीं खाना। नंबर आ गया आंख का। आंख बहुत बड़े बड़े थे,
सियार उस पे भी कब्जा किए थे। बोले महाराज इस आंख के बारे में शोध दीजिए। आंख को बंद करके नाक से सूंघते हुए सियार दोनों आंखों का टेस्ट लिए तो कहने लगे, ओहो, बताने में भी मुझको शर्म लग रहा है। इसके मस्तक भी खराब है, कान भी खराब है, जो दो आंख है बड़े बड़े, यह तो और खराब है। बोले महाराज ये क्यों? बोले इसलिए कि इसकी औरत जब श्रृंगार करती थी तो यह केवल औरत के श्रृंगार को देखा करता था। जहां पर भागवत कथा हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, भगवान का फोटो कैलेंडर लगा हो, अपने इन दिव्य आंखों से वेदियों का दर्शन नहीं करता था। भगवान की मूर्तियों का आज तक कभी दर्शन नहीं किया। संत महात्मा पुरुष के कभी दर्शन नहीं किया। अगर दर्शन किया है तो केवल गलत कार्यों का। किसी के घर में अगर आग लगा है तो बुझाने के सिवा वह उस जलते हुए घर को अपनी इन आंखों से देखता रहा। कोई पुत्र अगर अपने माता पिता को प्रताड़ित कर रहा है तो वहां समझाने के सिवा वह दुष्ट आत्मा उसे देखता रहा लेकिन बोल ना सका। अरे इसके कितने अवगुण हम समझाए अवगुण, इसलिए इसके आंख भी खाने के योग नहीं है, क्योंकि इसने केवल दुष्कर्म में अपने आंखों से देखा है, दुष्कर्म अपने कानों से सुना है। इसके आंख कान खाने के योग्य नहीं है। मुहा के जे कब्जा कैले रहलो सियार छोट के रहना बच्चा रहना, उनके हिस्सा में है दूठू ओठ और जीभ और मुंह है आला। चिंता में रहना का बताई, कहने गुरुजी हमारा है मुख शोध दियल जाए। अभी बेचारे कान वाले किनारे हो गई ना, ब्रह्मांड वाले किनारे हो गई ना, आंख वाले किनारे हो गई ना, अब मुख वाला शोधन शुरू कर दे। जब मुख का शोधन किए सियार बेचारा डरल रहा, कहीं ऐसा ना हो यहू कह दे कि खराब है बात तो का हो। बोले महाराज इसका मुख कैसा है? आप उदास है, चिंतित है, कुछ बता नहीं रहे। बोले भैया देखिए इसका मुख भी खाने की योग्य नहीं है। सियार ने कहा महाराज अरे कनों खराब बा, आँखियों खराब बा, मथबो खराब बा, ये बतावा मुँहा कैसे खराब हो गई? कहने ना जनला, अरे ही मुँहा में थे जीभ बा हो, वो जिभिया 5 फुट से लेके है 7 फुट के शरीर के बस में कैले बा। जिभिया के कारण तो देखा था कुल खाद की यद बात। यह मुँह से कबो भगवान के भजन ना भाई, सीताराम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, ये जब रटे तो फांसी बुझाला कितना जनी। जैसे भगवान के नौआ में कितना दर्द बा, कितना पैसा लगत बा, कितना चार्ज लगत बा कि बड़े कसम्मत से नाम लेना भगवान के जान ली है, जैसे दुख पड़ल बा। लेकिन अगर केहू के निंदा करे के बा, केहू के बुराई करे के बा, केहू के बर्बादी देखे के बा, तो आदमी तनिक से ना थकन। अगर तुहार निंदा करे के रही तोहरे पड़ोसी से न, तोहरे घर वाले से, तो 1 घंटा इतना गाथा बतियाई है लेकिन थकी है ना। और जब भगवान के नाम लेवे के कहदा तब जगरे खत्म हो जाता बा आजकल।